वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर हीट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जो किससे डील करती है, हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ और मोशन ऑफ हीट के साथ। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हीट होता क्या है, टेम्परेचर होता क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हमेशा हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो हमेशा एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगी। जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक का टेम्परेचर हाई होगा, एक का लो होगा, तो हमेशा हीट किसकी तरफ ट्रांसफ़र करेगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर का होगा उससे हीट ट्रांसफ़र करेगी हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसका टेम्परेचर लो होगा। तो जब दोनों बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ द थर्ड वन इज़ कंडक्शन। हमारे पास ये कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट फ्लो करेगी किस तरफ, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो की हुई है, ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, ठीक है। इसके नीचे मैंने कैंडल शो की हुई है, तो ये क्या होगा, थोड़ी थोड़ी वैक्स हमने इस आयरन रॉड के नीचे लगा दी। अब जब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी रॉड की तरफ, हमारे पास जो रॉड थी पहले ही कैसा ऑब्जेक्ट था, कोल्ड ऑब्जेक्ट था। जब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होने लगी तो क्या होने लगा, वैक्स थोड़ी थोड़ी पिघलेगी, फिर उससे क्या होगा, हीट थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र होती जाएगी रॉड की तरफ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी हीट पूरे रॉड को ट्रांसफ़र होगी, तो हमारे पास जो रॉड होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला, जब हमारे पास हीट फ्लो करती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। मतलब हमारे पास कैंडल से जो हीट निकल रही थी वो गर्म थी, तो उससे हमारी रॉड की तरफ हीट पड़ी। रॉड हमारे पास एक ठंडा ऑब्जेक्ट था, जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करता गया वो कैसा हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कंडक्टर्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, अपने से अलाउ करते हैं हीट को फ्लो करना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन। जैसे मैंने आपको कंडक्शन में बताया किस तरह से एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की हीट ट्रांसफ़र करेगी, सेम प्रोसेस कंडक्टर्स में भी होता है। कंडक्टर्स में भी हीट हमेशा फ्लो करती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास हमने कोई यूटेंसिल बर्नर पे डाल दिया, वहाँ से जो हीट निकलेगी तो हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाएगा, मतलब कि हीट जो निकली उससे हमारे पास जो कोल्ड ऑब्जेक्ट था वो भी गर्म हो गया। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। और दूसरी बात, जब हम उस बर्तन को नीचे रख देंगे वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा। क्यों, वाई, क्योंकि जो उसकी हीट थी वो अब कहाँ ट्रांसफ़र होगी, सराउंडिंग्स में हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो सराउंडिंग था वो भी कोल्ड था। जब हमने बर्तन को नीचे रखा उससे हीट सराउंडिंग में पास हो गई, तो हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो गई। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ गई कॉपर, सिल्वर, आयरन। अब है हमारे पास इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो होने के लिए अपने से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक एक्स्ट्रा। आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होगी, लकड़ी जो होती है ये भी गर्म नहीं होती है, प्लास्टिक भी नहीं। हमारे पास कोई यूटेंसिल होगा, सिल्वर एल्युमिनियम का बना होगा, वो एकदम से गर्म हो जाता है, लेकिन जो उसके हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, उनको हम हाथ भी लगा सकते हैं जब वो गैस पर चढ़े होते हैं। तो इस तरह से वो हीट को अलाउ नहीं करते हैं, उनसे हीट पास नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब है हमारे पास कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लो करती है, किस तरह से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। जब हीट फ्लो करेगी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, ऐसे प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। और कन्वेक्शन ज़्यादातर लिक्विड एंड गैसेस में होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने अगर गैस पर पानी डाल दिया
तो पानी हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर जो नीचे से ठंडा ठंडा पानी आएगा वो भी ऊपर की तरफ साइड्स की तरफ आएगा, फिर उस तरह से वो साइड्स पे भी गर्म हो जाएगा। इस तरह मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है जब हम पानी को बॉयल करते हैं। अब जैसे गैसेस हैं हमारे पास, एयर की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक कैंडल ले ली, कैंडल के ऊपर हमने हाथ रख लिया, एक हाथ हम साइड पे रखेंगे, एक कैंडल के ऊपर रखेंगे, तो आप क्या नोटिस करोगे, जो हमारा कैंडल के साइड वाला हाथ होगा उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन जो हमारा कैंडल के ऊपर हाथ था उसमें क्या होने लगा, हीट ट्रांसफ़र होने लगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होने लगी। उससे क्या हो गया, हमारा हाथ ऊपर की साइड वाला गर्म होने लगा, लेकिन जो साइड वाला था वो गर्म नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? यही तो प्रोसेस है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र करती है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से करती है। अब है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में भी हीट ट्रांसफ़र होती है लेकिन वो मीडियम को इफ़ेक्ट नहीं करती है। रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन में भी हीट ट्रांसफ़र होगी लेकिन ये मीडियम को कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और ये हमेशा किसकी फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कहीं बाहर बाइक रख ली हो, गाड़ी रख ली हो, जब बहुत ज़्यादा धूप होगी आप क्या देखोगे, बाइक की सीट गर्म हो चुकी है, गाड़ी हमारी गर्म हो चुकी है। वो किस वजह से हो चुकी है, क्योंकि वो सन की रेज ही तो आई इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उस वजह से क्या हुआ, हमारी वो जो बाइक थी और कार थी गर्म हो गई। वो किसकी वजह से होगी, रेडिएशन की वजह से होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।